नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जी हाँ, पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खबर पेंशन रिवीजन को लेकर निकल कर आ रही है। आप सभी को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में जो मेजर जनरल सतबीर सिंह जी के द्वारा जो OROP केस था, जिसको सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डिस्पोज कर दिया गया था और मेजर जनरल सतबीर सिंह ने वो केस रिव्यू में डाल दिया था। दोस्तों, रिव्यू में डालने के बाद ये होता कि जो हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज होनी थी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को ये आदेश दे दिया था कि 1/7/2019 से जो हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन होना है उसको जल्द से जल्द किया जाए। ठीक है, यानी कि उसमें कुछ टाइम पीरियड भी दिया गया था, मैं आपको बताऊंगा। तो उसके साथ ही मेजर जनरल सतबीर सिंह के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में जो डिस्पोज किया गया केस था उसको रिव्यू में डाल दिया गया था। और अगर रिव्यू में जब तक केस डला रहता तो तब तक हमारे पेंशन धारकों की पेंशन रिवीजन नहीं होती है, क्योंकि जब तक वो पहले वाला केस फाइनल नहीं होगा, हाँ या ना, तो उसके बाद ही जो हमारे पेंशन धारक हैं उनकी पेंशन रिवाइज होगी। तो दोस्तों, आज एक बहुत ही बड़ी हमारे जितने भी पेंशन धारक हैं उनके लिए बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि जो रिव्यू का टाइम था वो अब ख़त्म हो चुका है। यानी कि सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केस को एक्सेप्ट नहीं किया गया और उस पर दोबारा से किसी भी प्रकार का डिसीजन नहीं लिया गया। यानी कि अब जो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा केंद्र सरकार को फटकार लगाई गई थी कि 1/7/2019 को से जो पेंशन रिवाइज होनी थी उसको जल्द से जल्द अब जो उस पेंशन है उसको जल्द से जल्द अब रिवाइज किया जाए। और जो 3 साल का एरियर बनता है 2021 से लेकर 2022 तक, वो भी हमारे पेंशन धारकों को दिया जाए, जो कि उनका हक है। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी केंद्र सरकार को फटकार लगाई थी कि अब अगली बार जब पेंशन 5 साल में रिवीजन होना होता है तो अगली बार लेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि पेंशन धारकों का हक, उन पेंशन धारकों के हक से उन्हें वंचित नहीं रखा जा सकता। कि मेजर जनरल सतबीर सिंह के द्वारा अब एक बड़ा ऐलान भी कर दिया गया हमारे सभी पेंशन धारकों के लिए कि सरकार ने केस तो डिस्पोज कर दिया गया है, लेकिन हम दोबारा से सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में 1 रैंक 1 पेंशन यानी कि असली OROP का केस अब फिर से सुप्रीम कोर्ट में डालेंगे। और जब तक हमें असली वाली 1 रैंक 1 पेंशन नहीं मिल जाती, हम तब तक जंतर मंतर पर इसी प्रकार से धरना स्थल हमारा जारी रहेगा। तो इस बात का ये मेन महत्व होता दोस्तों कि जितने भी हमारे पेंशन धारक हैं, जो सरकार ने OROP दे रखी है, सरकार बोल रही कि हमने OROP दे रखी है, हमारे सभी पेंशन धारकों ने उसको डिवाइड किया हुआ है OROP 2 में, ठीक है। और जो हमारे पेंशन धारक मान रहे हैं कि हमें अपनी OROP चाहिए, वो है OROP 1 यानी कि असली वाली OROP। तो अब इसका रिवीजन होना है, जिसमें हमारे सभी पेंशन धारकों को फ़ायदा होगा। और ये जो केस सबसे पहले पेंशन धारकों के द्वारा सुप्रीम कोर्ट में डाला गया था, अब ये केस दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में डाला जाएगा और इस पर फिर दोबारा से हियरिंग चलेगी। और जो ये OROP 2 है, इसकी अब पेंशन रिवाइज होगी। हमारे सभी पेंशन धारकों को 3 साल का एरियर दिया जाएगा। उनकी जो मंथली जो पेंशन है उसमें भी हाइक होगी। अगर मैं आपको बताऊं कि सिपाही रैंक की पेंशन, अगर मैं आपको थोड़ा बहुत बताऊं, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्लियर कर दूंगा टेबल के साथ कि कितनी हर एक रैंक के अनुसार पेंशन बढ़ोतरी होगी। सिपाही रैंक में दोस्तों 4 से 5 हज़ार के बीच आप सभी की पेंशन, बेसिक पेंशन हाइक होगी। जी हाँ दोस्तों, 4 से 5 हज़ार बेसिक पेंशन हाइक होगी। उसी के साथ अगर आपको एरियर देखा जाए तो सिपाही रैंक का ही एरियर मैं आपको बता दूं, 1,25,000 के आसपास आप सभी का जो एरियर है 3 साल का, वो एरियर बनेगा। और इस पर अब किसी भी दिन, आज शाम को या कल किसी भी समय, एक बहुत ही बड़ा डिसीजन हमारे जो है पेंशन धारकों के हक में आ सकता, क्योंकि अब रिव्यू का जो समय था वो ख़त्म हो चुका है। अब केंद्र सरकार सभी पेंशन धारकों की पेंशन रिवाइज करेगी। यदि आप भी ये चाहते हैं कि आज या कल जल्द से जल्द पेंशन रिवाइज हो और हमारे पेंशन धारकों का जो रुका हुआ लाभ है वो उन्हें जल्दी मिलना स्टार्ट हो जाए, तो कमेंट सेक्शन में जाकर एक बार यस ज़रूर लिखें। और हमारे सभी उन पेंशन धारकों के लिए जो इतने सालों से धरना कर रहे थे, उन सभी के लिए एक बार कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत
ज़रूर लिखें। दोस्तों आज की एक बड़ी अपडेट आप सभी के लिए थी। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में टेबल बताऊँगा किस प्रकार से किस